सो गाइस, दिस इज पार्ट 7। अगले दिन कर्ण युद्ध में आ जाता है। कौरव द्रोणाचार्य को सेनापति बना देते हैं। द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करता है, जिसमें सिर्फ अभिमन्यु घुसना जानता है पर निकलना नहीं। अर्जुन को कौरव छल से कहीं दूर भेज देते हैं। जयद्रथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को रोक लेता है और सिर्फ अभिमन्यु उसमें घुस पाता है। वो सारे कौरवों से अकेला ही लड़ता है और बुरी तरह से मारा जाता है। जब अर्जुन को पता चलता है तब वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कल जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अगले दिन कौरव सेना जयद्रथ को बचाने के लिए अपने पीछे छुपाए रखती है, पर कृष्ण जी सूर्यास्त कर देते हैं और उसके बाहर निकलने पर सूर्योदय कर देते हैं। तब अर्जुन से उस पर बाण चलवा देते हैं। फिर 15वें दिन कृष्ण के कहने पर पांडव द्रोण से कहते हैं कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। तब द्रोण ये सुनकर समाधि ले लेते हैं। तब धृष्टद्युम्न उनका सर काट देता है। फिर कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को युद्ध में हरा देता है, पर कुंती को दिए गए वचन के कारण उन्हें नहीं मारता। फिर पांडव घटोत्कच को बुलाते हैं और वो कौरवों की आधी से ज्यादा सेना को मार देता है। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण इंद्र अस्त्र चलाता है, जो उसने सिर्फ अर्जुन के लिए रखा था। अगले दिन कर्ण रथ का पहिया निकालने नीचे उतरता है। तब अर्जुन उस पर बाण चला देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। भीम दुशासन को मारकर उसकी छाती का खून पी जाता है और उसके बच्चे कुचे भाइयों को भी मार देता है। फिर दुर्योधन अकेला ही रह जाता है। उसकी माँ उसे बचाने के लिए उसके शरीर को लोहे का बना देती है, पर केलों के पत्तों से ढके होने के कारण उसकी कमर से नीचे का हिस्सा कच्चा ही रह जाता है। फिर आखिरी दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है। कृष्ण जी भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। भीम उसकी जंगा तोड़कर उसे मार देता है और पांडव जीत जाते हैं। पर अश्वत्थामा रात को चुपके से उनके सारे पुत्रों को मार देता है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। कृष्ण उसके सर से मणि निकाल देते हैं और श्राप देते हैं कि तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं होगी और तुम वनों में युगों युगों तक भटकते रहोगे। यहाँ महाभारत समाप्त होती है। इससे हमें काफ़ी सीख मिलती है, जैसे जब तक हम किसी लड़ाई को शांति से रोक सकते हैं, रोकनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।